प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, माया क्या है, माया से कैसे बचना है। सज्जनों, माया को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज इस सत्संग में हम माया की पूरे भेद को, पूरी गहराई को पर्दाफाश करेंगे, खोलेंगे कि माया है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा माया है, कुछ लोग कहते हैं स्त्री माया है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐश्वर्य माया है। सज्जनों, आज हम माया के विषय में जो पूर्ण भेद है ना, माया क्या है, सब चीज को विधिवत ढंग से बताएंगे। आप सभी को क्या करना है कि बस इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। इस सत्संग को ध्यान पूर्वक पूरा श्रवण करना है ताकि माया के विषय में आप सभी हर बात को जान जाएं। जब तक माया के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक माया से बच नहीं पाएंगे। माया की हर कला छल जो है सब आपको मैं बताऊंगा। आज आपको समझना है, माया को समझ करके माया का सदुपयोग करना है और इससे बचना भी है। बहुत गहरा राज है माया का। बड़े बड़े ऋषि मुनि धुरंधर नहीं बच पाए माया से, मगर आज का सत्संग सुनकर आप जरूर माया से बच जाएंगे। इसलिए आप सभी सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री भरत भाई मकवाना जी और इनके पुत्र नितिन मकवाना जी, जो मुंबई मीरा रोड के रहने वाले हैं, इनके द्वारा सतगुरु के भंडारे में गुरु की सेवा में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। भरत भाई मकवाना जी और नितिन मकवाना जी पिता और पुत्र हैं, मगर इतने सुंदर स्वभाव हैं। नितिन मकवाना जी अपने पिताजी की बहुत सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। अद्भुत प्रेम है पिता पुत्र में। सदैव सदगुरु के भंडारे में दान करते हैं और कहते हैं गुरु जी इसका वर्णन नहीं करना। हमने कहा क्यों? कहते हैं जो भी दिया है सब प्रभु का दिया हुआ है, मेरा क्या है जो मैं वर्णन करवाऊं अपना। इतने सुंदर उनके विचार हैं। उनका कहना है कि जो भी है सब प्रभु का दिया हुआ है, मेरा क्या है। इतनी सुंदर भावनाएं हैं। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, माया के विषय में परमात्मा सतगुरु कबीर साहब एक वाणी के माध्यम से पूरी माया का भेद खोल देते हैं। इस संसार में माया कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, कोई धन दौलत को कह रहा है, कोई बेटा बेटी को कह रहा है, कोई स्त्री को कह रहा है, कोई घर परिवार को कह रहा है। मगर सतगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कहते हैं कि माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। सदगुरु कहते हैं कि माया माया इस संसार में सभी कहते हैं और सभी कहते हैं कि माया से बचना है। क्यों? क्योंकि माया ही तुम्हें जन्म मरण में डालती है। माया के वशीभूत होकर के ही तुम जन्म और मरण भोगते हो। अगर माया से बच गए तो जन्म मरण से बच जाओगे, सरल है। अगर माया से नहीं बचे तो जन्म मरण से बचना बहुत कठिन है तुम्हें। तो माया को समझाने के लिए संसार में तरह तरह के लोग बोलते हैं, मगर कोई माया को समझ नहीं पाया, चीन नहीं पाया, जान नहीं पाया कि माया आखिर है क्या। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। सदगुरु कहते हैं जो तुम्हारे मन में संसार बस गया है ना, जो तुम्हारे मन में विषय वासनाएं बस गई हैं, जो तुम्हारे मन में संसारिकता बस गई है, यही माया है। और यही माया ही तुम्हें नरक ले जा रही है। जो तुम संसार को अपना मान बैठे हो, जो तुम्हारा मन विषय भोगों में लगा हुआ है, जो तुम्हारा मन
धन संपत्ति में लगा हुआ है, जो तुम्हारा मन बेटी बेटा में लगा हुआ है, जो तुम्हारा मन जमीन जायदाद में लगा हुआ है, जो तुम्हारा मन मान सम्मान में लगा हुआ है, जो तुम्हारा मन प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, जो तुम्हारा मन अहंकार में लगा हुआ है, जो तुम्हारा मन क्रोध में लगा हुआ है, जो तुम्हारा मन काम में लगा हुआ है, लोभ में लगा हुआ है, मोह में लगा हुआ है, ये सब माया है। सदगुरु कहते हैं जो तुमने मन में संसार के प्रति धारणा बना रखी है, जो तुम्हारे मन से संसारिकता उतर नहीं रही है, जितनी भी सोच है संसार के सब माया है। ये नहीं कि केवल एक दो माया है और सब माया नहीं। संसार में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मन से ना उतरे माया कहिए। जो तुम्हारे मन में संसार के विषयों की धारणा परत चढ़ी हुई है ना, सब माया है। केवल बेटा बेटी स्त्री ही माया नहीं है, सब कुछ माया है। जो तुम संसार में देख रहे हो, जो संसार में देख रहे हो, जो संसार को सोच रहे हो, सब कुछ माया है। और यही माया ही तुम्हें जन्म मरण में ले जा रही है। ये माया ही तुम्हें जन्म मरण में ले जा रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो सूरत है, तुम्हारा जो ध्यान है, इसी सांसारिकता में फंसा हुआ है। इससे निकल ही नहीं पा रहा है, इस माया से निकल ही नहीं पा रहा है। और जब तक तुम अपना ध्यान इस माया से हटाओगे नहीं, जब तक अपने मन से इन माया के विचारों को, इस संसार के विचारों को उतारोगे नहीं, तब तक तुम माया में हो। और तब तक तुम्हारा ध्यान नहीं लग सकता, भजन नहीं हो सकता, साधना नहीं हो सकती। ना ही तुम आत्मा को जान सकते हो, ना ही परमात्मा को जान सकते हो, और ना ही अमरलोक देश जाकर मुक्त हो सकते हो। अगर तुमने इस मन से विचारों को जो खत्म कर दिया ना, माया के, संसार के, जो भी तुम्हारे संसारिकता के प्रति विचार उठ रहे हैं ना, चाहे जिस भी तरह के हो, सभी के सभी विचार माया है। जो मन से ना उतरे माया कहिए। जो मन में तुमने धारणा बना रखी है संसार की, ये सब की सब माया है। कोई ऐसा नहीं है धारणा जो तुम्हें मुक्त कर दे। सज्जनों, माया की बात को सदगुरु बताते हैं कि जो दिख रहा है, जो दिखे सो माया संतो। जो दिख रहा है संसार में तुम्हें इन आंखों से, सब का सब माया है। और जो तुम संसार के प्रति सोच रख रहे हो, चाहे धन की हो, चाहे बेटा बेटी की हो, चाहे स्त्री की हो, चाहे सुख शांति की हो, चाहे मान बड़ाई की हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हो, घमंड की हो, किसी भी चीज की सोच तुम्हारी माया के ही अंतर्गत आती है। अब जब सब कुछ माया है तो फिर बचोगे कैसे तुम? यहां तक ये तो माया है, ये है तुम्हारा शरीर भी माया है। आपकी जो ये शरीर है ना, जिस शरीर को धारण किया है आपने, ये शरीर भी माया ही है। ये शरीर भी माया है, ये माया से भिन्न नहीं है शरीर। 5 तत्व का जो शरीर आपका है, ये आंख नाक कान पैर मुंह हाथ पेट किडनी लीवर, ये जो दिख रहा है सब माया है। इसमें भी आप फंसे हो, ये भी आपको जन्म मरण में ले जाता है। अब सज्जनों, जब सब माया है तो आप मुक्त कैसे होंगे? बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि जब इस संसार में सब माया है तो हम मुक्त कैसे होंगे? संसार में हर चीज सोचना माया है तो मुक्त कैसे होंगे? अब इस बात को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। सतगुरु बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, मुक्ति के प्रति कहते हैं, माया दो प्रकार की, जो जाने जन खाई। एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। बड़ी सुंदर बात परमात्मा कहते हैं। इस बात को सुनने के बाद हृदय में शांति उभर आती है। इस बात को सुनने से मन में प्रेम शांति और आनंद के बादल बरस पड़ते हैं। सदगुरु कहते हैं कि माया 2 प्रकार की, जो जाने जन खाए, एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए।
सदगुरु कहते हैं माया संसार में दो प्रकार की है। माया एक है, जो भी मन में धारणाएं हैं सब माया है, एक है, मगर उसके प्रकार दो हैं। एक माया आपको राम से मिलाती है और एक माया आपको नरक ले जाती है। अब यहां पर आप सभी को यह जानना जरूरी है कि कौन सी माया राम से मिलाती है और कौन सी माया नरक ले जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप शरीर में हैं तब तक आप माया के अंतर्गत हैं। अब इस संसार में दो प्रकार की माया सदगुरु मुख्य बताते हैं। कहते हैं कि एक माया राम से मिलाती है और एक माया आपको नरक ले जाती है। कौन सी माया राम से मिलाती है और कौन सी माया नरक ले जाती है, अब इस चीज को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। सज्जनों, अगर आप धनी हैं, पैसा है आपके पास, जमीन है, जायदाद है, विवेक है, बेटा बेटी स्त्री है, तो सभी के साथ संत की सेवा करें। क्या करें? संत की सेवा। शरीर भी माया है, बेटा बेटी स्त्री भी माया है, धन दौलत भी माया है, जमीन जायदाद भी माया है, सब माया है। अगर इस माया का आपने दुरुपयोग किया, धन का दुरुपयोग किया, दारू पी ली, जुआ खेला, वेश्यावृत्ति की, इधर उधर फिजूल खर्ची की, गलत कामों में उपयोग किया, तो आप नरक जा सकते हैं, नरक जाएंगे। अगर इस शरीर से आपने मांस खाया, लोगों को दुख दिया, लोगों को मारा, सताया, छल किया, कपट किया, धोखा किया, तो आप नरक जाएंगे। ये नरक ले जाने वाली माया है। अगर आपने इसी धन संपत्ति से, शरीर से गुरु की सेवा करी, साधु संतों की सेवा करी, भंडारों का आयोजन करवाया, धन को परमात्मा के ज्ञान प्रचार में खर्च किया, जिसके वजह से सत्संग के आयोजन हुए, संत महात्माओं का आगमन हुआ और गरीब से गरीब, अमीर से अमीर भक्तों को ज्ञान मिला, जिज्ञासुओं को ज्ञान मिला, उनका जीवन सुधरा, परमात्मा के सही मार्ग को जानकर वो अपने अमर धाम की तैयारी करने लगे, अमर लोक देश की तैयारी करने लगे। तो ये जो सेवा है माया से ही होनी है, मगर इस प्रकार की माया आपको परमात्मा से मिलाती है। कैसी माया? धन दौलत, रुपया, पैसा, बेटा बेटी, स्त्री, सब माया है, मगर इनका यदि आप दुरुपयोग करते हैं तो आप नरक जाते हैं। यदि इनका सदुपयोग करते हैं तो आपको ये परमात्मा से भी मिला सकते हैं। सदुपयोग क्या है? भंडारे करवाना, गुरु के आश्रम में दान देना, गुरु के आश्रम में स्वयं की भोजन की भी व्यवस्था करना, गुरु के भोजन की व्यवस्था करना। उसके बाद यदि संपन्न हो तो आने जाने वाले लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करना, क्योंकि गुरु का आश्रम एक ऐसा आश्रम होता है जहां पर कोई दे या ना दे, उसको सबको भोजन मिलता है। अब गुरु कोई कमाने तो जाते नहीं, गुरु की कोई बिजनेस तो है नहीं, फैक्ट्रियां तो है नहीं, कंपनियां तो है नहीं, कोई नौकरी तो है नहीं। गुरु ने अपना पूरा जीवन साधना में लगाया, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके स्वयं का कल्याण किया और उसी ज्ञान को आप सभी को दे रहे हैं। तो आप सभी भगत जन जो जाते हैं तो अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं वहां पर। भाई गुरु ने तो ज्ञान देना है, गुरु ज्ञान देते हैं, तो आपको वहां क्या सोचना चाहिए कि यदि आपके पास धन है तो स्वयं की भी भोजन की व्यवस्था करें। यदि कोई गरीब है जिसके पास नहीं है पैसा, वो भी सत्संग सुनने आ रहा है, ज्ञान लेने आ रहा है, तो उसके भोजन की भी व्यवस्था करें। ये सेवा हो गई, ये माया का सदुपयोग हो गया। संत गुरुजनों की सेवा, जो संत गुरुजन प्रभु का भजन कर रहे हैं ना, उनकी यदि आप सेवा करेंगे तो ये जो माया से ही सेवा होनी है। धन दौलत, रुपया पैसा, बेटा बेटी, स्त्री, सभी को सेवा में लगाओ। स्वयं के शरीर से भी सेवा करो। ये नहीं कि केवल धन लगा दिया और यही सेवा हो गई। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा, इन तीनों सेवा को करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरही सेवे साधु को, साधु सुमिरे राम,
या में धोखा है, नहीं बने दो के काम। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि गृहस्थी को संत की सेवा करनी चाहिए और संत को प्रभु का भजन करना चाहिए। अगर गृहस्थी ने संत की सेवा कर ली और संत ने प्रभु का भजन कर लिया तो इसमें 1% का धोखा नहीं है, दोनों के काम बनेंगे, दोनों की दोनों मुक्त हो जाएंगे। सेवा परमो धर्म। यदि आप गृहस्थ में हैं तो सेवा आपका सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से मुक्ति है। यदि आपने संपूर्ण सेवा कर ली तो मुक्ति है। इस चीज को परमात्मा कहते हैं, साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। बलिहारी व सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे। सतगुरु कहते हैं अगर जिस शिष्य ने, साधु ने गुरु की सेवा जीत ली तो बलिहारी सतगुरु की होती। सतगुरु यानी कि परमात्मा की वो गुफा लखा देते, मुक्त कर देते हैं परमात्मा। सेवा में बहुत बड़ी ताकत होती है। और इस धन से, संपत्ति से, स्वयं के शरीर से, बेटा बेटी स्त्री को लगा करके आप संत गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं और उस सेवा से मुक्ति कन्फर्म है। साधना में तो एक बार देरी लग सकती है, मगर सेवा कर ली ना आप सभी ने तो सेवा में तो संपूर्ण मुक्ति है। कोई लेस मात्र की शंका नहीं है कि सेवा कर ली और मुक्ति ना हो। सेवा यदि आपके अंदर आ गई ना तो साहेब पहले ही कहते हैं, माया दो ही प्रकार की, जो जाने जन खाए, एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। एक माया राम को मिलाती है और एक माया नरक ले जाती है। यदि इसी धन संपत्ति से आप संत गुरुजनों की सेवा करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा के धाम चले जाएंगे आप। और यदि इसी का दुरुपयोग करेंगे तो नरक ले जाएगी आपको ये माया। अब एक माया जो है दुरुपयोग करने वाली माया क्या है, उसे भी आप सभी समझ लें अच्छे से। सदगुरु माया के प्रकार बताते हैं, कहते हैं कि मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। इस संसार में जब माया को त्यागने की बात आती है ना तो लोग माया को समझ ही नहीं पाते। माया को ये समझ लेते हैं बेटी बेटा है, स्त्री है और इसे छोड़ देना है, बस कोई बात नहीं, माया को त्याग दिया। मगर एक माया जो है, माया के प्रकार बहुत से हैं और भी है, मोटी माया और झीनी माया। मोटी माया और झीनी माया को भी समझना होगा आप सभी को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में मोटी माया सभी कोई तज देता है। बेटा बेटी स्त्री घर द्वार छोड़ना आसान होता है, ज्यादातर लोग त्याग देते हैं, मगर झीनी तजी न चाहे। झीनी माया कहते हैं मान बड़ाई को। झीनी माया किसे कहते हैं? मान सम्मान को, काम क्रोध को, काम को, क्रोध को, अहंकार को, मान और सम्मान को झीनी माया कहते हैं। इस झीनी माया के चलते पीर पैगंबर औलिया सब नरक चले गए, क्योंकि इस संसार में परमात्मा केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब है, असली परमात्मा। मगर ये जीव अज्ञानतावश कहने लगा अहम ब्रह्मास्मि, में ही परमात्मा, अपने आप को परमात्मा मानने लगता है। ब्रह्म का मतलब तो निरंजन है, वो निरंजन की संज्ञा देते हैं, मगर भाव उनके अंदर ये उत्पन्न होता है कि मैं ही परमात्मा। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया आए संसार में ना, धरती पर पीर पैगंबर औलिया, मगर उनको इस अहंकार ने खा लिया कि मैं परमात्मा हूं और मान सम्मान की अपेक्षा रखने लगे संसार में कि मुझे परमात्मा की तरह मान सम्मान मिले। और इसी माया के अंतर्गत फंस करके सारे के सारे नरक चले गए। क्या? मान और सम्मान। मान और सम्मान संसार में ऐसी माया है कि लोग संत तो बन जाते हैं। माया की बात सभी पर लागू होती, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे गृहस्थ हो। माया की बात सभी पर लागू होती। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि संत तो लोग बन जाते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, बेटा बेटी छोड़ देते हैं, मगर जो मान सम्मान रूपी झीनी माया है,
काम क्रोध अहंकार रूपी जो झीनी माया, इसे त्याग नहीं कर पाते। जब इसे त्याग नहीं कर पाते ना, तो वो फिर क्या करते हैं, नरक चले जाते हैं, 84 चले जाते हैं। बहुत सारे संसार में लोग हैं जो झीनी माया में इस तरह फंस जाते हैं कि कहना ही क्या है, गुरु से ही मान सम्मान की अपेक्षा करने लगते हैं। बहुत से संत ये सोचते हैं कि मुझे गुरु सम्मान दे, जब मैं जाऊं तो गुरु मुझे अपने बराबर में बैठा ले, मुझे खूब सम्मान दे, मान दे। ये एक बहुत बड़ी माया है, जिस माया से बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भक्त जन ना नरक चले गए। मैं आपको सचेत कर देता हूं, बता देता हूं कि कभी भी इस माया को अपने अंदर मत आने देना। कौन सी माया? कि गुरु से मान सम्मान की अपेक्षा रखना बहुत बड़ी माया है, नरक ले जाने वाली। खाई है, खाई पूरा दलदल है। अगर गुरु से मान सम्मान आपने चाहा कि गुरु हमें अपने पास बैठा लें और हमें सबसे ऊंचा कहें, तब हमें अच्छा लगेगा। ये माया बहुत खतरनाक है। अगर इस माया को आपने अंदर रख लिया, यदि इस माया को आपने पनपने दिया, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अहंकार हृदय भरा गुरु सो चाहे मान, ताको जमने उता दिया हो हमारे मेहमान। सदगुरु कहते हैं कि जिसके अंदर अहंकार ने वास कर लिया और गुरु से मान सम्मान की अपेक्षा रखने लगा, अब यमराज उसको क्या कहता है कि ए भाई, अब तुम मुक्त नहीं हो सकते, मुझे पता चल गया। यमराज कहता है कि अब तुम मुक्त नहीं हो सकते, अब तुम्हें नरक जाना है। अब तुम हमारे मेहमान हो, अब तुम अमर लोक देश नहीं जाओगे, अब तो तुम हमारे मेहमान हो, अब हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे, आओ। इसलिए प्यारे भक्त जनों, कोई भी आपका गुरु हो, कभी भी गुरु से मान सम्मान की अपेक्षा मत रखना। गुरु के आश्रम पे जैसी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में खुश रहने की कोशिश करना। कभी भी गुरु से अपेक्षा मत करना कि गुरुदेव मुझे एक अच्छी व्यवस्था दे, मुझे अच्छा आसन दे। ये अच्छी व्यवस्था, अच्छा आसन जो है ना, तुम्हें नरक ले जाएगा। हाँ, ये अपेक्षा जरूर रखना कि गुरुदेव मुझे अच्छा ज्ञान दे, क्योंकि ज्ञान जो ग्रहण करना होता है वो मान सम्मान नहीं होता है, वो माया नहीं होता है, वो मुक्ति पद का दाता होता है। क्या कभी भी अपने जीवन में गुरु के प्रति अहंकार करना ही मत, गुरु से मान सम्मान की अपेक्षा मत रखना। नहीं तो मैं नहीं कह रहा हूं, साहेब कह रहे हैं कि अहंकार हृदय भरा गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिया हो हमारे मेहमान। सज्जनों, अहंकार, गुरु से मान सम्मान कभी मत करना चाहिए या मांगना चाहिए। अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आप नरक जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हैं, ऐसे संत लोग हैं जो गुरु से मान सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। बहुत से संत तो ऐसे हो गए संसार में, आपको बताऊं आजकल की कहानी, हकीकत बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे संत हैं जो साधु बने, साल 6 महीना भेष लिए, साल 6 महीना में हल्की फुल्की साधना की, किताबों का ज्ञान की अध्ययन किए, थोड़ी बात जान गए, थोड़े परमात्मा के ज्ञान को जान गए, अब दुनिया के आगे अपने आप को ही परमात्मा मानने लगे। सदगुरु कहते हैं, राम ही थोड़ा जान के दुनिया गे दीन, जीवन को राजा कहे माया की आधीन। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि आजकल के साधु महात्मा कैसे होंगे कि राम ही थोड़ा जान के दुनिया आगे दी। थोड़ा राम को जान करके, थोड़े से परमात्मा को ज्ञान करके स्वयं ही परमात्मा बनकर बैठ जाते, जैसे कि 13वें पंथ के लोग। आजकल ऐसे 13वें पंथ के लोग हैं जो कहते हैं कि 13वें पंथ हम ही चली आए हैं। अज्ञानी, ज्ञान एक पैसे का नहीं है, ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है, मगर थोड़ी सी 2-4 बाणियां जान गए, साखियां जान गए, तो क्या कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, 13वें पंथ को चलाने के लिए मैं ही आया। इतनी बड़ी अज्ञानता पाल लेते हैं और राजसी जीवन जीते हैं, खूब अच्छा अच्छा वीआईपी जीवन जीते हैं,
और सोचते कि मैं तो राजा हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। सदगुरु ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं पता है? सदगुरु कहते हैं कि माया के अधीन। वो ज्ञानी नहीं है, वो विचारक नहीं है, वो माया के अधीन है, क्योंकि उसने पूरे परमात्मा को जाना ही नहीं। इसीलिए 13वें पंथ के लोग पूरे परमात्मा को नहीं जानते, थोड़ा सा जानते। थोड़ा क्या है? केवल आत्म तक का ज्ञान करते, अधूरा ज्ञान करते, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है। 13वें पंथ के जो लोग अपने आप को युग प्रवर्तक बताते हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं। पूर्ण ज्ञान अगर है, उनका दावा है, तो मेरे से आके सत्संग करें, साबित करें कि उनका ज्ञान पूर्ण है। उनका पूर्ण ज्ञान नहीं, उन्होंने बस थोड़ा बहुत परमात्मा का ज्ञान जान लिया, साखी शब्द रमैनी, बस। इसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं चला। अब दुनिया के आगे स्वयं 13वें पंथ का परमात्मा बताने लगे अपने आप को। सदगुरु कहते जीवन को राजा ढंग से जीते ऐसे लोग हैं क्या? माया के अधीन। ये माया के अधीन है, ये परमात्मा नहीं है। ये अज्ञानी जीव हैं, मूर्ख जीव हैं, जिन्हें केवल धन संपत्ति अच्छी लग रही है, जीवन को राजा बनाना है, अच्छे ढंग से जीना है, लग्जरी लाइफ जीना है, मगर है ये माया के अधीन। ये कोई परमात्मा या कोई अच्छे संत नहीं, जो इनके चंगुल में आप फंस जाते हैं। ये एक झीनी माया के अंतर्गत फंसे हुए हैं। मोटी माया तो इन्होंने त्याग दी, घर द्वार बेटा बेटी स्त्री तो उन्होंने त्याग दिया, मगर मान सम्मान धन दौलत कनक और कामनी, मान सम्मान धन दौलत कनक और कामनी, इस माया में इस तरह आजकल 13वें पंथ के लोग फंस गए ना, कि इनकी एकमात्र अंतिम दशा है नरक 84। इसके अलावा कोई अंतिम दशा इनकी नहीं होगी। इनको ऐसे जानवर का जन्म मिलेगा जिसे कीड़े पड़ेंगे, और सारे इनके जो भक्त हैं ना, नोच नोच कर इनको खाएंगे। क्योंकि उस समय भगत हिसाब मांगे कि जो तुम मूल ज्ञान चिल्ला रहे थे ना, कहां गया मूल ज्ञान? हम तो 84 पढ़े हैं, तुमने तो आत्म स्वरूप तक की बात कराई, आत्म स्वरूप तो अधूरा ज्ञान था, अमर लोक देश की बात कभी कराई नहीं, पूर्ण ज्ञान कराया नहीं। फिर ये जो भगत है ना, नोच नोच के शरीर को हिसाब मांगेंगे इनसे। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग परमात्मा के असली ज्ञान को जाने, पूर्ण ज्ञान को जाने, आत्मा परमात्मा दोनों बात को जाने, और ये जो माया है, झीनी माया, मान सम्मान, इसको त्याग दे। कितने दिन का मान सम्मान है? जब तक मनुष्य जीवन है तब तक मान सम्मान का भान रहेगा। 84 में कोई मान सम्मान काम नहीं करता है। अगर आपने घर द्वार छोड़ा या ना छोड़ा कोई मायने नहीं रखता है। चाहे घर मत छोड़ो, चाहे बेटा बेटी स्त्री मत छोड़ो, मगर सतगुरु परमात्मा क्या कहते हैं? झीनी माया को त्याग दो। अहंकार वाली माया, मान सम्मान वाली माया, जो संसार में खूब अपने आप को जनाना चाहते हो, इस बात की माया को, स्वयं परमात्मा हो इस बात की माया को, आत्मा ही परमात्मा इस बात की माया को त्याग दो। अगर इस बात की माया को त्याग दिए ना, तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं, झीनी माया जिन तजी मोटी गई हिराए, ऐसे जन के पास में सब दुख गए हिराए। झीनी माया जिन तजी मोटी गई बिलाए। सदगुरु कहते हैं जो मान सम्मान रूपी अहंकार रूपी झीनी माया जिसने त्याग दिया ना, उसकी मोटी माया भी खत्म हो जाएगी, अब उसकी मुक्ति है। और ऐसे संत जिसने झीनी माया मोटी माया त्याग दी ना, ऐसे संत के पास में जाने से आपका कल्याण होगा, जन्म मरण से आप मुक्त होंगे। जो संत अभी झीनी माया ही नहीं त्याग पाया है, उस संत के पास जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। फिर चाहे वो 13वें पंथ का युग प्रवर्तक बताए, चाहे अपने आप को ही परमात्मा बताए, चाहे आत्मा को परमात्मा बताए, उसके ज्ञान से आपका कल्याण नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। इसलिए प्यारे भक्तजनों, माया को समझो और माया का सदुपयोग करो, परमात्मा की भक्ति करो। इसी माया से तुम प्रभु को भी जान सकते हो, और इसी माया से तुम नरक भी जा सकते हो। अगर इस माया से धन दौलत, स्त्री से, बेटा बेटी से सबको लगा दिया, साधु की सेवा में सबसे शरीर श्रम कराया, आश्रम की सेवा कराई, ज्ञान प्रचार कराया, तब तो मुक्त हो जाओगे। अगर धन का दुरुपयोग किया,
बल का दुरुपयोग किया, ज्ञान का दुरुपयोग किया, शरीर का दुरुपयोग किया तो नरक चले जाओगे। सदगुरु कहते हैं माया जुगवे कौन गुण, अंत न आवे काज, सो हरि नाम जुगावहूं, भय परमारथ साज। सदगुरु कहते माया जुगवे कौन गुण, अंत न आवे काज, सो हरि नाम जुगावहूं, भय परमारथ साज। माया को इकट्ठा करते करते कोई फायदा नहीं, अंत में किसी काम की माया आने वाली नहीं जब छोड़ कर जाओगे तो। इससे संतों की सेवा कर लो, भंडारों के आयोजन करवा लो, परमारथ कर लो, नहीं तो ये तुम्हारी किसी काम आने वाली नहीं है। सो हरि नाम जुगावहूं। अगर इकट्ठा ही करना है तो प्रभु का ज्ञान इकट्ठा करो, प्रभु से प्रेम इकट्ठा करो, प्रभु के प्रति भक्ति जगाओ, प्रेम बढ़ाओ। भय परमारथ साज, परमारथ करो और अपने अमर धाम चले आओ। सज्जनों, माया का असली ज्ञान है ये। इस संसार में एक माया का बहुत बड़ा और भी ज्ञान है जो आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही माया का ज्ञान कराया कि जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो मन से ना उतरे वो माया है। अब इस मन से, मन के विचारों को ही माया कहते हैं। मन के जो विचार हैं संसार के प्रति, सब के सब माया है। अब आप सभी सोचें कि मन के विचारों से ही ये साधनाएं भी बनी हैं, तृप्ति की, भृक्ति की, 5 मुद्राओं की, श्वासा की, अनहद की, शून्य की, तत्वों की जो भी साधनाएं हैं सब की सब मन के द्वारा बनाई गई हैं। और इसी को सदगुरु परमात्मा कहते हैं माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लोभाए, इन माया सब खाइया माया कोई न खाए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि माया मन की मोहिनी, सुर नर मुनि रहे लोभाए। मन के विचारों के द्वारा साधना बना करके सुर नर मुनि सभी फंस गए और इस माया ने सबका आहार किया, जन्म मरण में डाला। इस माया को कोई खत्म नहीं कर पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, सुर नर मुनि, कुलवंता ब्राह्मण, रामकृष्ण सभी माया के अंतर्गत हो गए, क्योंकि माया के द्वारा बनी हुई साधना, कौन? मन की विचारों के द्वारा बनी हुई शारीरिक साधनाओं में सभी फंसे। बड़े बड़े सुर नर मुनि पार नहीं हो पाए। माया मन की मोहिनी, मन के विचारों के द्वारा ये जो साधनाएं बनी ना संसार की, ये भी माया है। और इस माया में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी फंस गए। सबने माया, सबको माया ने खाया, जन्म मरण में डाला, मगर माया से कोई बच नहीं पाया, माया को कोई खत्म नहीं कर पाया। इसलिए प्यारे भक्तजनों, जो तुम शरीर की साधना करते हो ये मन माया के द्वारा बनाई गई है, सभी साधना गलत है। शरीर की साधना से आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। अगर आपको परमात्मा का ज्ञान करना है तो मन की साधना, मन के विचारों की साधना, शरीर की साधना से परे निराधार की साधना करनी होगी। जिस निराधार का ज्ञान परमात्मा सतगुरु कबीर साहब देते हैं आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हेतु, उस ज्ञान को करेंगे आप, तभी आप सभी का कल्याण होगा। अगर उस ज्ञान को आप सभी को जानना है तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी आए, निराधार अधर का ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। आप सभी गाजीपुर भंडारे में आने का पता भी नोट कर लें। आपको यदि आपके यहां से, आपके जिले से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है तो अति उत्तम है। आप गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर जाएं, बड़ा स्टेशन है, जिला है गाजीपुर, ये बनारस उत्तर प्रदेश में है। बनारस के पास उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आप उतर जाएं, वहां से उतरने के बाद बाहर निकले और बाहर निकल करके आपको ऑटो वालों से कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। कहां? चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार, जो कि रेलवे स्टेशन से मात्र और मात्र 4 किलोमीटर है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार आप उतर जाएं, उसी बाजार में ही भव्य दरबार बना हुआ है सफेद कलर का।
भव्य सफेद दरबार है। उस दरबार के अंदर आप आए, आप आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आपको गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो यहाँ बगल में वाराणसी जंक्शन सबसे बड़ा स्टेशन है, जहां शायद हर जगह से वहां के लिए गाड़ियां मिल जाती हैं ज्यादातर। वाराणसी जंक्शन के लिए आप ट्रेन ले लें। वाराणसी जंक्शन से गाजीपुर 75 किलोमीटर पड़ता है। वाराणसी जंक्शन से गाजीपुर 75 किलोमीटर पड़ता है। वाराणसी जंक्शन से ट्रेनें भी मिलती हैं और बस अड्डे से बस भी मिलती है गाजीपुर के लिए। 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, बहुत खींच के 2 घंटे लगेंगे। आप चाहे बस लें चाहे ट्रेन लें, गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरें या गाजीपुर बस स्टैंड उतरें, दोनों जगह से दूरी 4 किलोमीटर ही है, चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार की। वहां उतर जाएं, वहां से चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार की ऑटो लें और वहां आ जाएं। अगर आप सभी को कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर नोट कर लें, 70 80 42 85 14। 70 80 42 85 14 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सभी व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं पूरा पता, भंडारे का निमंत्रण कार्ड सब कुछ आपको सेंड कर दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जन को दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और साथ साथ इस ज्ञान का आप सभी प्रचार भी करिए। सत्संगों को सभी पर शेयर करें, सब पर प्रचार करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब